नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक बहुत ही शानदार वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मूंगफली की फसल में सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती। और ये मान के चलिए कि हमारी मूंगफली की फसल में लगभग सभी प्रकार की खरपतवार उग रही हैं, तो हम उसे किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, यानी कि जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों हम आपको जो है बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं इंडिका के बारे में। तो जैसे कि किसान भाइयों आप देख सकते हैं, हम इंडिका का घोल जो है, अगर आप किसान भाइयों किसी भी दवाई को डाल रहे हो तो उसको कम से कम 1 या 1.5 मिनट तक अच्छे से हिला लीजिएगा, जिससे किसान भाइयों क्या होता है कि जो दवाई होती है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं, जो पहली दवाई है उसको हम डालने वाले हैं। तो जैसे कि किसान भाइयों देख सकते हैं आप, हम इस दवाई को पहली वाली को डालने के बाद जो है हम इसको लगभग 3 मिनट तक अच्छे से हिला लेना है। किसान भाइयों, अगर कोई भी दवाई अगर हम हमारी फसल में छिड़काव करते हैं तो उस दवाई को हमें अच्छे से हिला लेना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम अच्छे से नहीं हिलाते हैं और हम जल्दबाजी में दवाई का छिड़काव कर देते हैं तो किसान भाइयों हमें जो है काफ़ी बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो जैसे कि किसान भाइयों देख सकते हैं, हम जो दवाई है उसको अच्छे से घोल बना रहे हैं, क्योंकि घोल जो इस दवाई पर साफ साफ लिखा था कि पहले दवाई डालने के बाद इस दवाई को 3 मिनट तक हिला लीजिएगा। तो जैसे कि हम इसको लगभग 3 मिनट तक हिलाने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो जैसे कि किसान भाइयों देख सकते हैं, जो अगर हम दवाई को अच्छे से हिला चुके हैं अब, तो किसान भाइयों देख सकते हैं हम जो दवाई है उसको, दूसरे नंबर की दवाई है उसको डाल रहे हैं। अब किसान भाइयों दूसरे नंबर की दवाई को डालने के बाद आपको लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक अच्छे से घोल हिला लेना है, क्योंकि किसान भाइयों दवाई को अच्छे से घोल ज़रूर करना है। अक्सर किसान भाई क्या करते थे कि ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे जो है किसान भाइयों को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब डालने वाले हम तीसरे नंबर पर। तो लगभग किसान भाइयों ये तीसरे नंबर पर जो हम दवाई डाल रहे हैं इसको हम डालने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, जो पहली दवाई है उसको अच्छी तरीके से हिलाने के बाद ही हम दूसरी दवाई को डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, ये जो थी हमारी तीसरे नंबर की दवाई थी, इसको भी हमने अच्छे से हिला लिया है और घोल भी बनकर अब किसान भाइयों तैयार हो चुका है। अब किसान भाइयों हम क्या करने वाले हैं कि जो इंडिका है वो लगभग चौड़ी पत्ती को ही नष्ट करने में ज़्यादा काम करती हैं, और इंडिका में किसान भाइयों 70% जो है टेक्निकल पाया जाता है। अब हम एक दवाई और लेने वाले हैं जो सकरी पत्ती के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, और उसका जो रिज़ल्ट है किसान भाइयों बहुत ही गजब का रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो किसान भाइयों ये जो देख सकते हैं आप, इसका नाम है सोरा। किसान भाइयों ये भी काफ़ी बढ़िया दवाई हैं, जो कि हमारी मूंगफली की फसल के लिए, सकरी पत्ती में जितनी भी प्रकार की किसान भाइयों सकरी पत्ती आती हैं, लगभग 5 से 7 प्रकार की सकरी पत्ती होती हैं जो मूंगफली की फसल के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो उसको नष्ट करने के लिए हम किसान भाइयों एक बहुत ही शानदार दवाई लेकर आए, जिसका नाम है सोरा। किसान भाइयों ये देख सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, अगर आप चाहे तो इसका घोल बना सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसको टंकी के माध्यम से, मतलब ml के हिसाब से डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, जो ये आती है किसान भाइयों 2 बीघे में डालने के लिए, तो आपको क्या करना है कि इसको गोल बना लेना है, क्योंकि मैंने बनाया था इसका 14 टंकी का गोल। और आप देख लीजिए आपके हिसाब से कितनी, आप 1 एकड़ में कितनी टंकी का छिड़काव करते हैं, तो आप उसी हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे कि किसान भाइयों अगर आप टंकी में डालना चाहते हैं तो 15 लीटर वाले पंप में 25 ml के हिसाब से आप डाल सकते हैं, वरना आप गोल बना लीजिएगा ताकि आपको भी अच्छी तरीके से छिड़काव कर सके। किसान भाई ऐसा होता है कि अगर हम घोल बना लेते हैं तो उसमें टंकी भी ज़्यादा छिड़काव कर सकते हैं, अन्यथा। और एक बात का किसान भाइयों आपको अवश्य ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी खेत में दवाई का छिड़काव कर रहे हैं तो उस खेत में क्या होना चाहिए कि नमी अच्छी तरीके से बनी रहना चाहिए, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो हमारी फसल जो है, जो फसल पर हम खरपतवार के लिए जो दवाई का छिड़काव करेंगे
वो हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाले हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमारे खेत में नमी होगी तो हमें रिज़ल्ट भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। आशा है किसान भाइयों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।